आपका गला तो माशाल्लाह हमेशा सदाबहार है। अच्छा बेटा, मुझे जो आपने पहले ये सवाल किया, औरतें कान की कच्ची होती हैं, औरतें कान की नहीं जबान की भी कच्ची होती है। जुबान की भी वैसे कच्ची मैंने होती कभी चबा के नहीं देखे कान वगैरह औरतों के, लेकिन वैसे कच्ची होती है। कच्ची उसका उसका एक सबूत अच्छा दे एक दूं मिनट उसको। यूसुफ साहब आप इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? कान की कच्ची होने का क्या मतलब है? कान के कच्चे होने का मतलब है कि जो कुछ सुना तो उस पर फौरन अमल कर लिया, उसकी तहकीक नहीं की। एक औरत से एक आदमी ने कहा कि तुम्हारा कुत्ता कान लेके भाग गया है। वो कुत्ते के पीछे दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। आगे जाके लोगों ने बोला भाई तुम्हारा कान तो सलामत है। बोला अच्छा, पता नहीं, मुझे तो किसी ने कहा था कुत्ता मेरा कान लेके भाग गया, तो मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। ओके तो इतनी ये कच्ची तो बहुत होती है, बुरा और हाल है, जबान की ये इतनी वाला कच्ची बहुत बुरा होती हाल है, है। और जबान की इतनी कच्ची होती है कि उनको अगर कोई बात कह दी है तो कहती देखो मेरे को फलां ने कसम दे के बात की थी, मैं तुमको भी कसम दे के बता रही हूँ, किसी को कहना नहीं। सही, बिल्कुल। ये तो है, ये तो है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है हाँ जी। कि आम तौर पे कैल्शियम के डॉक्टर्स नुस्खे में लिख देते हैं, लोग बरसों इस्तेमाल करते रहते हैं उनको, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तरीके से। और जो आम प्रैक्टिशनर होते हैं जो मिक्सचर वगैरह देते हैं, वो भी कैल्शियम के इंजेक्शन लगा देते हैं। तो कैल्शियम के फायदे तो आप लोग गिनवा रहे हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बताएं कि अगर कैल्शियम इस तरीके से लिया जाए इंजेक्शनों के जरिए और मुस्तकिल लिया जाए तो उसके नुकसान क्या हैं? ठीक है, बड़ी ओवरडोज की मेहरबानी। बात करें, हम आपको बता रहे हैं। ठीक बड़ी है, मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ओवरडोज की बात आ गई जी, हर चीज म्याना रवि में अपनानी चाहिए और खानी चाहिए। ओवरडोज हो तो मसला हो जाता है। Definitely हो क्या जाता मसला हो जाता है मैम? स्टोन? इसमें डेफिनेटली किडनी स्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो सकते हैं क्योंकि आपका कैल्शियम जो ज़्यादा है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब वो कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, तो किडनीज में जाके होके स्टोन बना देगा। ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में है तो कॉन्स्टिपेशन का एक दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि असरअंदाज हो सकता है। तो ये तो दो सीरियस किस्म के इश्यूज हैं जो कि एक्स्ट्रा, और इनकी बात बिल्कुल वैलिड है कि बगैर सोचे समझे इंजेक्शंस तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कैल्शियम में करूंगी। इंजेक्शंस विटामिन डी विटामिन डी के तो लगाते नहीं हैं, सुना मैंने। नहीं कैल्शियम के भी, आपके जो कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देते हैं आईवी, वो कैल्शियम के इंजेक्शंस होते हैं जो कि अगर लो कैल्शियम है तो दिए जाते हैं बच्चों में, बड़ों में भी, मगर बगैर तहकीक के, बगैर डायग्नोसिस के, सीरम लेवल चेक किए बगैर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा साहब मुझे बताइए, कैल्शियम की कोई एक फॉर्म तो नहीं है ना? ये तो डेंजरस वाली फॉर्म को ऑक्सलेट एक फॉर्म होती है, वो वाली जो टमाटर वगैरह में होती है, उससे कहते हैं ना हम कि उससे स्टोन होता है। जी हो तो सकता है बिल्कुल कैल्शियम की वजह से, लेकिन कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं किसी भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंजेक्टेबल, मतलब कुछ डॉक्टर्स लिख देते हैं और एक दफ़ा आपको डॉक्टर ने लिखा, उसके बाद ये करते हैं लोग कि वो फिर बरसों लगवा रहे होते हैं कि भाई वही कैल्शियम की कमी है। आज थोड़ा सा सुबह उठे और थके हुए तो जाके कैल्शियम वो एक पैकेट आता है, आपको बताइए मैं किस चीज का नाम नहीं, खोला जी, घोला और पी गए। नहीं वो पीने वाला इतना नहीं बुरा होता है, पीने वाला तो अगर आप ले रहे हैं आपकी, क्योंकि डाइट अगर कैल्शियम में कमी है डाइट अगर में, है ना, तो अगर नहीं भी है तो नहीं, वैसे हमारे डाइट मोस्टली उसमें थोड़ी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स आप तो वो नहीं पूरा कर रहे हैं। मसलन एक एडल्ट की जो रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम है, तो हम खाने में जैसे बताया कि भाई हम सब्जियां इतनी लेते नहीं हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते नहीं हैं, हम नट्स नहीं लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ दूध ही नहीं है जिसके ऊपर आप जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपके सामने दूध पड़ा है, तो इसलिए आपको दूध, और दूध आपको पसंद भी नहीं है वैसे। नहीं दूध मुझे बहुत पसंद है। बहुत तो आप ग्लास खत्म नहीं कर रही हैं। मैं इसको पूरे शो के लिए बचा रही हूँ ना, एक ही ग्लास मिला है मुझे आज पीने का। दूध में ये जो कंसेप्ट है कि दूध को ऐसे ही पिया जाए, आप वैसे नहीं पीना चाहते, फ्लेवर चेंज कर ले, फ्लेवर कर ले, मिल्क शेक बना ले, लस्सी बना के पी ले, वही एक गिलास दूध की कोई दही, कोई खीर बना ले, कुछ चीज बना के खाई जा सकती है। तो बहुत तरीके हैं उस और वो जो क्रीम आती है, क्रीम में लोग चीनी डाल के खाते हैं, कितनी मजे की लगती है वो चीज। अच्छा, इससे मेरे जहन में एक सवाल आया मैम, हमने जब दूध बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर जो वो क्रीम आती है तो कहते हैं सारी कैल्शियम जो है, कैल्शियम और जो उसमें फैट है उससे वो लेयर बन गई। इज इट करेक्ट? हाँ हाँ, वो सारा आपका जो ऊपर आ जाता है, जो आपकी क्रीम होती है, क्रीम उस दैट्स हैज गॉट वेरी हाई वैल्यू। इस पे हम बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब।
कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ 3 बैठे, मैंने कहा पता नहीं किससे बात कर रही हैं। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, फिलहाल तो आप अटेंड कर रही हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कौन हैं? कौन बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से? कराची से। कराची से। अच्छा, पहले बताइए कि ख़वातीन कान की कंची होती हैं कि नहीं होती? यार वो तो होती हैं। होती हैं। हाँ, लेकिन ये कि अगर आपको अवेयरनेस हो जाए और आपको पता होनी चाहिए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ा पर हम अपने एक्सपीरियंस से भी तो सीखते हैं ना, हाँ, हर एक की बात तो को नहीं सही ऐसे बात सुन है लेना। ना। हाँ हाँ, लेकिन ये कि मर्द भी होते हैं उमूमन, आपने देखे हैं आजकल जो है, जैसे एक बीजामालो टाइप की होती थी ना मोहतरमाई, ऐसे बीजामालो टाइप के मर्द भी आजकल आ गए जो काम एक काम से सुनते हैं। आप किसी ऐसे को जानती हैं, बीजामालो टाइप को जानती हैं? हाँ यार, होते हैं ना, फैमिलीज में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, वैसा भी नहीं कि किसी को नहीं जानते। ये भी है, मैं भी जानती हूँ। देखा ना। अच्छा जी। जी, अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप कुछ ऐसी मुझे कैल्शियम्स के बताइएगा जो जोड़ों के दर्द के लिए ज़रूरी हो, चाहे डाइट में आप बताएं, चाहे कोई और, ये विटामिन डी या कौन से ज़रूरियत हैं? विटामिन डी तो आपको ज़रूरत है, और जैसे कि मतलब विटामिन डी और कैल्शियम दे गो हैंड इन हैंड। तो चाहे आप ये डाइट में बताएं, चाहे फूड्स में बताएं, चाहे आप ये सिरम्स में बताएं, किस में भी मुझे बताएं ऐसे कि जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो कौन से विटामिन डी है खाली और कौन से विटामिन डी जोड़ों का दर्द किस तरह का? आर्थराइटिस है क्या? या नहीं यार, वो बस पैरों में दर्द होता है, या तो सर्दियों से होता है, वैसे तो घुटनों में होता ही है। जब आप सुबह सोकर उठती हैं तो आपकी बॉडी थकी भी होती है? नहीं, इतना भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फजर के बाद उठते एकदम फ्रेश उठते हैं, अल्लाह का। आपने अपना विटामिन डी का लेवल कराया है? हाँ, करवाया था। क्या है? मेरा तो नॉर्मल था बिल्कुल। मतलब तो मेरी मीनिंग्स ये है कि अगर ये जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा जरूरी है? देखिए, डिफरेंट है, बोन पेन्स अलग चीज है और जॉइंट पेन अलग चीज है। ये आजकल बोन पेन जो है ना, ये जॉइंट पेन भी हो जाते हैं, और आपको पता है बोन पेन भी हो जाते हैं आजकल, जो सर्दियों के सीजन आ रहा है उसके हिसाब से प्लीज बताइए। आवाजें आती हैं आपके जॉइंट में टक टक की? नहीं आया, वैसा भी नहीं है, क्या समझ आ रही है मुझे? नहीं, बस ऐसे कंफर्म कर रही थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, कहीं से आवाजें नहीं आती, इसी कान में भी वही वाली आवाजें नहीं आती हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। हाँ, नहीं, इसमें इनके सवाल में एग्जैक्टली जब इनका विटामिन डी लेवल ठीक है, कैल्शियम आई एम श्योर साथ में किया होगा, और अगर वो नॉर्मल है, और जैसे ये कंप्लेन कर रही हैं कि जोड़ों में स्टिफनेस इनके होती है, मॉर्निंग सर्दी से रिलेट कर रही है। अच्छा, विद एज हमारे जोड़ों में एक फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेट करता है, साइनोवियल फ्लूइड हम उसको कहते हैं। अच्छा, वो विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि विद लाइक 40 प्लस एज के बाद जोड़ों में स्टिफनेस, दर्द, ये वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो एक अलग इशू है, ऑफ कोर्स बोन्स के साथ ताल्लुक है उसका ज़रूर, मगर उसमें फिर आपकी मैनेजमेंट पहले पता करने की वजह क्या है, फिजियोलॉजिकल है कि इट्स नॉर्मल, या ये कि कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं है, अर्ली माइल्ड आर्थराइटिस भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है। तो उसकी मैनेजमेंट अलग होती है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि पहले डायग्नोसिस, हमारे यहाँ कंसेप्ट ये कि हम एक जनरल वेग चीज़ लेके और सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी मेरे जोड़ों में दर्द है या ये है, तो उसने ये किया था तो मैं भी ये कर लूँ। तो आई थिंक बेस्ट ये होता है कि आप पहले इवैल्यूएट करवाएं किसी अच्छे कंसल्टेंट से, और उसमें भी जीपी से ज़्यादा आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, जो हमारे जॉइंट्स वगैरह के रोमेटोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, उनके पास इनको जाना चाहिए। वो फिर इनकी चेक करके, बाज़ दफ़ा हमें एक्सरे करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, उससे हमें पता, बाज़ दफ़ा यू ओनली नीड एक्सरसाइज, दैट्स इट, कि फर्स्ट कि आपको आइडेंटिफाई कर लें कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर आप फॉरवर्ड। क्योंकि मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है, तो मसल्स की स्टिफनेस होगी तो वो भी दैट विल अफेक्ट योर जॉइंट, बिकॉज जॉइंट्स हमें नहीं, मतलब बाज़ लोगों को नहीं पता है कि जॉइंट्स आर द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। तो मसल्स अगर आपके स्टिफ होंगे तो जाहिर है आपको जॉइंट पेन होगा। और ये कि एक ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि डॉक्टर ज़ैनी ने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ओल्ड एज में, यानी कि थोड़ी सी मिडिल एज के बाद जो वो शुरू हो जाती है, स्पेशली वुमेन में, क्योंकि हार्मोन की वजह से वो होता है, तो ईस्ट्रोजन की कमी से। और इस वजह से जो प्री मेंस्ट्रुअल लेडीज़ हैं उनको चाहिए कि वो यानी एक्स्ट्रा लें विटामिन डी एंड कैल्शियम, एक्स्ट्रा लें, जी हाँ।
अच्छा एक बात मुझे बताइए कि हम तो चले फीमेल का रिलेट कर लेते हैं कि ईस्ट्रोजन हार्मोन से है और वो उनके एक टाइम के बाद उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में नहीं सिक्रीट हो रहा होता, तो हम लोग वो खैर हार्मोन थेरेपी भी होती है, उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, उसको छोड़ें। तो अब मुझे बताइए खवातीन में तो चले इस तरह एब्जॉर्ब होता है, मर्द हजरात में कैसे होता है? मर्द हज़रात में टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है, और टेस्टोस्टेरोन इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन। की बॉडी में भी हल्का फुल्का टेस्टोस्टेरोन तो होता है ना, और टेस्टोस्टेरोन तो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, दैट मींस वो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स को डेवलप करता है, इसलिए मर्द ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, उनकी बोन्स भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम वो उसमें बढ़ाता है। फिर मर्द ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप देखिए सारा दिन वो ऑफिस में चलना फिरना, ये वो कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन्स का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी बॉडी एक्टिविटी से है। अगर आप दिन में आधे घंटे का वॉक कर लेंगे ना, तो आपका जितना सीरम ब्लड में कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो जाएगा आपकी बोन्स में, और अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो एक्सक्रीट हो जाएगा आपके यूरिन में। तो इसलिए एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी खवातीन ज़रा मर्दों के मुकाबले में उनकी कम होती है। वो जी कहती हैं जी डॉक्टर साहब सारा दिन तो हम घर में काम करते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्चुअली वो एक्सरसाइज नहीं है, उससे थकावट तो हो जाती है। ठीक है, चले अच्छा हमारा ना टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आने का, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आप दोनों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने बताई, और बहुत आसान और सिंपल ज़बान में बार बार आपको दूध के यूज़ की तरफ डायरेक्ट किया कि दूध एंड फ्रेश वेजिटेबल्स या दूध के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आपको हर रोज़ दिन में एटलीस्ट 2 ग्लास दूध अगर आप ले रहे हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो फिर डेफिनेटली डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेवल्स के बाद, लेवल से पहले सोच के नहीं बैठे कि मुझे डेफिशिएंसी हो गई है, लेवल्स कराने के बाद पता चलता है जी। और यहाँ हमारे सेगमेंट का जो टाइम है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, जिसमें हमारे पास एक सेलिब्रिटी एंकर होंगे, कहीं मच जाएगा। वेल बी राइट बैक।